हेलो गाइस, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जयटेक। गाइस, आज मैं उन स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूं जिनकी जो मार्क्स आए हैं वो यूपीएसडब्ल्यू में 150 से 250 के बीच में आए हैं। ऑल्दो अगर आपने अपने मार्क्स को चेक नहीं किया है तो आप आंसर की में चेक कर सकते हो और उससे अपना रैंक पता कर सकते हो। रैंक पता करने के लिए मैंने कल ही एक यूपीएसडब्ल्यू के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। आपको उससे रफ आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक कहाँ लाई करेगी। तो उसके ऊपर में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या मुझे 150 से 250 के बीच में मेरे मार्क्स आए, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और मिल सकता है तो क्या क्या प्रोसेस है आप बता दीजिए। तो उसके ऊपर मैं कंप्लीट बात करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, चाहे बीटेक के हों, बी फार्मा के हों, एमबीए के हों, ठीक है ना, एमसीए के हों, सबके लिए बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। तो यार सबसे पहले आप देख लो कि जो यूपीएसडब्ल्यू की टॉप 3 कॉलेज माने जाते हैं एकेटीयू के और यूपीटीयू के, जो भी आपके हो, आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी और केएनआईटी सुल्तानपुर। अगर आप सीएससी, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, पहले मैं इंजीनियरिंग के साथ स्टार्ट होऊंगा, फिर मैं अदर ब्रांचेस पे भी आऊँगा और अदर कोर्सेज पे भी आऊँगा, ठीक है, वरी मत करो। अगर आईआईटी लखनऊ की बात करें तो आप देख सकते हो जो क्लोजिंग रैंक है वो सीएससी के लिए 500 है, 800 है, 850 है, आईटी के लिए 864 है, 1500 है, 1600 है, ईसी के लिए 2000, मतलब जो हाईएस्ट गया है वो मैकेनिकल में गया है, मतलब वो भी बीआईटी झांसी का 9700। तो मतलब इतने तक, मतलब 10,000 के नीचे नीचे ही सारे ही कॉलेज फर्स्ट राउंड में ये अलॉट हो जाते हैं। तो क्या ये सारे ही सीटें वैकेंट हो जाती, मतलब सारी सीटें अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद सीटें वैकेंट नहीं रहती। तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले एक सीट मैट्रिक्स के साथ प्रूफ दिखाता हूँ, फिर आप सो गाइस आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा जूम कर दूं इस पेज को। वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट राउंड यूपीएसडब्ल्यू 2000 के बाद जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसके बाद कितनी सीटें वैकेंट हैं, इसका पीडीएफ है। ऑल्दो मेरे पास सारे ही डिटेल्स होते हैं क्योंकि मैं लास्ट 4 ईयर से इसी प्रोसेस में लोगों की हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अच्छे कॉलेज का नाम लेते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, ठीक है। आप देखो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की इसमें ऑल 13, 15, 13, 18, 12 ये सारी सीटें खाली हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट राउंड के बाद सारे ही सीटें अलॉट नहीं होती हैं। आपको पर्टिकुलर राउंड के बाद मतलब एक कट ऑफ जाता है कि मतलब फर्स्ट राउंड में इतने बच्चों को मिल जाएगा, और फर्स्ट राउंड में जो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि सारे ही लोग ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड में जाते हैं। तो ये आपको क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड के बाद सारी सीटें वैकेंट नहीं हो जाती। चलिए मैं कुछ और सीटें आपको कॉलेज दिखा दूं आपको, ठीक है ना, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। यार पीडीएफ लिस्ट इतनी बड़ी है कि इसमें कॉलेज को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे ही कॉलेज जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे ही रहते हैं इसमें ऑलमोस्ट। चाहे आप बी फार्मा के कॉलेज देख लो या एमबीए के कॉलेज देख लो, तो सारे ही कॉलेज इसमें डिटेल वाइज होंगे, ठीक है। ये सारे ही लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। आप एफआईटी, चलिए मैं आपको डिटेल में एक बता दूंगा अलग से सेलेक्ट करके। तो आप देख सकते हो कि मतलब लगभग आप सीट वैकेंसी पे ही नज़र मार लो, सब पे ही 68 जो भी कॉलेज होंगे सबकी सीटें वैकेंट रहती हैं फर्स्ट राउंड में। तो सारे ही सीटें अलॉट नहीं होती हैं। तो क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग, देन फोर्थ राउंड की काउंसलिंग, एंड देन स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अब मैं स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग का थोड़ा एक डिटेल शो करता हूँ कि लास्ट राउंड में कितनी सीटें वैकेंट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, आप YouTube पे जाके सर्च करोगे स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग बाय जयटेक, आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर की वीडियो है और लास्ट टू लास्ट ईयर की भी वीडियो है। तो इसमें आप क्लियर कट देख रहे होगे, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल फैकल्टी, कमला नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, ठीक है। इन सभी के कॉलेज की सीटें, इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव इंदिरा गांधी सहकारी, ठीक है, इन सभी की सीटें वैकेंट रह गई थी स्पोर्ट राउंड में। और खास करके बीआईटी झांसी की ऑलमोस्ट 100 प्लस सीटें वैकेंट रह गई थी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में। तो ओवरऑल जो सीटें वैकेंट थी वो 700 को भी क्रॉस कर रही थी। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि अगर आपकी रैंक लो है तो आप स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो या फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करो, आप फर्स्ट राउंड के लिए वरी मत करो। चलिए मैं अब वापस उस पीडीएफ की तरफ आता हूँ जो मैं आपको समझा रहा था। यही जो कॉलेज है वो फोर्थ राउंड के बाद आपको इजीली, अगर आपकी रैंक 40,000 के बीच में भी है ना, 40 से 50,000 के बीच में भी है, तो आपको ये चांसेस हैं कि ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाए, ठीक है। लेकिन जिनकी रैंक उससे भी कम आती है, मान के चलिए आपकी 90,000 तक भी रैंक है, आपकी रैंक आपका नंबर 150 से लेकर 250 के बीच में है, तब भी आपको चांसेस हैं कि स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग या फोर्थ राउंड काउंसलिंग जो होती है उसमें आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर मिल जाए, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर मिल जाए, राजकीय बांजा मिल जाए, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ मिल जाए,
मणिपुर मिल जाए। देख सकते हो 75,000 रैंक तक, 75,000 रैंक तक कॉलेज मिले हैं, और ये जिनको मिले हैं उनकी भी डिटेल्स है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि क्या बेनिफिट होता है स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग, अदर राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। अब मैं इसका रीजन समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। जो यूपीएसडब्ल्यूई फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है उसमें सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे इसकी भीड़ बढ़ जाती है और कट ऑफ कम हो जाता है। और एक और प्रॉपर चीज होता है चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम। तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, अगर आपने अच्छे से अपनी चॉइसेस को फिल किए होंगे, तो जो कॉलेज होगा वो आपको अलॉट हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है ना, चाहे वो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हो। तो चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम का एक अलग इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले होता है, तो ये आपको बहुत केयर करना है गाइस, ठीक है। अब इसके लिए मैंने अपना एक जेटेक सब्सक्रिप्शन भी रखा हुआ है, जो मैंने लास्ट ईयर भी रखा हुआ था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी लो रैंक थी, जिनके मार्क्स 150 से भी बेलो थे, उनको अच्छे कॉलेज मिले हैं। और 200 225 जिनको स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में काफ़ी अच्छे KNIT सुल्तानपुर मिला हुआ है, BIT झांसी मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग की थी। मैंने काउंसलिंग गाइडेंस को ऑलमोस्ट बिल्कुल रिड्यूस करके 399 मिनिमल कर रखा है, ठीक है। तो इसे लेके आपको मैं चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम बताऊंगा, आपके हिसाब से आपको कौन सी कॉलेज फिल करना चाहिए वो बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा मैं आपके साथ, और फोन कॉल के थ्रू, ठीक है ना। इसमें मैं फोन कॉल इंटरेक्शन के थ्रू आपसे बात करूंगा, और ये तब तक वैलिड होगा जब तक आपको सीट, जब तक आपको कॉलेज ना मिल जाए। चाहे आप फर्स्ट राउंड में लो, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, सारे राउंड में आप मुझसे बात कर सकते हो। उसके हिसाब से मॉडिफाई करके अपना चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम को चेंज कर सकते हो। कुछ केस में चॉइस फिलिंग एल्गोरिथम मैं ही प्रोवाइड करूंगा, आपको वही फिल करना होता है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको वरी नहीं करना है, बिल्कुल चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपकी रैंक, आपके नंबर 150 से 250 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली एक स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग मिलेगा। आप इसको लेके व्हाट्सएप पे मुझे आ सकते हो। व्हाट्सएप पे आप नंबर ही दिख जाएगा, वहाँ पे आपको बस जेटेक हेल्प लिख के सेंड कर देना है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए। मैं आपको एक पेमेंट लिंक प्रोवाइड करूँगा, पे करते ही आप मेंबर ऐड हो जाओगे। डायरेक्टली फ़ोन कॉल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो कि आपकी जो नंबर बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी चीज़ें क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अलग अलग EWS कोटा के लिए, FW कोटा के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको बिल्कुल उसके लिए वरी नहीं करना है गाइज, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप प्रीमियम मेंबर तो बन सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं सारा डाटा जो अभी दिख रहा है आपको मैं अपलोड कर दूंगा, जेटेक के नाम से ही है, JAY_TECH सर्च करो, वहाँ पे सारा डाटा आपको मिलेगा, कौन से राउंड में कौन सी सीटें वैकेंट है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब कर दो, डेली लेटेस्ट वीडियोस आते रहेंगे UPSW काउंसलिंग से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।